कहने का तात्पर्य है जब आप खुद पर विश्वास ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए तो आप लोग इस विश्वास को ही तोड़ दे रहे हैं। तो टाइम टेबल आप बनाइए, लेकिन हाँ टाइम टेबल बनाए तो डेली उस रूल को फॉलो कीजिए। पढ़ें कि ना पढ़ें, आज पढ़ें आज नहीं पढ़ेंगे चलिए अब तो 2 महीना है, जब पेपर आ जाएगा 1 महीना पहले पढ़ेंगे तब मारेंगे उसे, 1 महीना पहले पढ़ के हम कर लेंगे। सबसे पहले आपका पॉइंट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये देखिए सभी बच्चों का यही डाउट है कि सर परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अब हम कहें कि अगर जो बच्चा अभी कुछ नहीं पढ़ा है वो भी 90 प्लस कर सकता है, जो बच्चे पढ़े हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको पढ़ाई की समझ, और मान लिया अगर किसी बुक की आवश्यकता पड़े, चाहे कोई क्लास लेने की आवश्यकता पड़े, तो वो क्लास आप किसी से पूछिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हुए हैं कि आप लोग कैसे परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोग को क्या क्या रूल फॉलो करना होगा, किस तरीके से आप लोग को पढ़ाई करना है कि परीक्षा में आप लोग अच्छा से अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाएं। खास तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जितने भी हमारे कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बस 5 से 10 मिनट की वीडियो है, आप लोग पूरा अच्छे से इसे देखिए ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को पढ़ाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। बहुत से बच्चों का मन में डाउट है कि सर हम परीक्षा की तैयारी आखिर करें कैसे, क्योंकि आप बस ये दिसंबर, मान लीजिए अब दिसंबर आ गया, नवंबर बीती गया, अब दिसंबर से आप लोग कैसे तैयारी करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसी के लिए है। सबसे पहले आपका पॉइंट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये देखिए सभी बच्चों का यही डाउट है कि सर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना। अगली पॉइंट है परीक्षा की तैयारी के लिए 8 नियम का पालन करें। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट होता है परीक्षा की तैयारी करने हेतु के लिए सब 8 नियम यही पालन करेंगे तो लिखित देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में हम कहें कि अगर जो बच्चा अभी कुछ नहीं पढ़ा है वो भी 90 प्लस कर सकता है, जो बच्चे पढ़े हैं वो 95 प्लस परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना, 95 प्लस परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं जो बच्चे पढ़े उनके, और जो नहीं पढ़े वो भी 90 तक जाएंगे। हाँ अगर सही ढंग से पढ़ दे बाबू वो भी क्रॉस मार देंगे, फटाक से मार देंगे, टॉपर के लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन हाँ जो मैं रूल बताऊंगा वो रूल आपको मानना पड़ेगा, वह रूल आपको मानना पड़ेगा। क्या रूल है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, परीक्षा के समय अपने मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास करें। जब भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपने मन को एकदम पूर्ण रूप से शांत रखिए, ये तो पहले। और हाँ परीक्षा से देने जाने की बात नहीं, यहाँ पर परीक्षा से पहले भी आप लोग को अपने मन को एकदम पूर्ण रूप से शांत रखना पड़ेगा, शांति से अपनी पढ़ाई पर पूर्ण रूप से फोकस करना होगा। एकदम कहते हैं ना अब से 2 महीना एकदम गायब हो जाओ, जब निकलो, जब घर से निकलो यानी कि 2 महीने के बाद से एक नई पहचान बनाकर निकलिए। एक नई पहचान बनाएंगे, आपको उस दिन जो मजा या फिर जो सुकून मिलेगा वो आप लोग खुद अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इतना जानिए कि 2 महीना आप लोग को अब से गायब होना है तो गायब हो जाना है। जब मन शांत रहेगा तो कोई भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगली पॉइंट है, अच्छा मैं किसी से मदद लेते समय सोचे नहीं, यदि जरूरत हो तो पूछ लो। यानी कि एक तरफ से ये मत समझना कि चीटिंग करने की बात हम कर रहे हैं, चीटिंग नहीं। कितने बच्चों का मन में तो यही से आ गया होगा कि परीक्षा में अगर मान लीजिए मन है चीटिंग करने का, पकड़ लिया से पूछने चलो पूछ लें, ये बात नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको पढ़ाई की समझ, और मान लीजिए अगर किसी बुक की आवश्यकता पड़े, चाहे कोई क्लास लेने की आवश्यकता पड़े, तो वो क्लास आप किसी से पूछिए मत, क्योंकि अब समय नहीं है। आप उसे तुरंत ज्वाइन कीजिए और उसे पूरा अच्छे से समझिए। हाँ ठीक है, ये आप लोग के लिए है। यानी कि परीक्षा के समय यही मेन होता है कि आप लोग सोचिए मत। कितने बच्चे सोचने में ले कि न ले, पढ़े कि न पढ़े, आज पढ़ें आज नहीं पढ़ेंगे चलिए अब तो 2 महीना है, जब पेपर आ जाएगा 1 महीना पहले पढ़ेंगे तब मारेंगे उसे, 1 महीना पहले पढ़ के हम कर लेंगे। अरे भाई आप लोगों को 1 महीना पहले अगर पढ़ाई हो जाती तो क्यों यहाँ से हर जगह जो है 1-1 साल बच्चे क्यों रगड़ के मेहनत करते हैं? अरे कुछ अच्छा स्कोर करने के लिए। हम एक चीज़ और बता दें, बहुत से बच्चों का मन में यही होगा कि जैसे हम पढ़ाई कर लिए, 10वीं पास हो गया, पासपोर्ट बन गया, अरे भाई हम तो अब चलते हैं विदेश। अरे भाई विदेश जाने से अच्छा है आप लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य है जब आप खुद पर विश्वास ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ तो आप लोग इस विश्वास को ही तोड़ दे रहे हैं, तो आगे आप लोग को करने की कोई फायदा नहीं होगा। इतना जान जाइएगा, ठीक है ना, ये विश्वास। अगला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, तीसरी पॉइंट आपके समक्ष है, पढ़ाई करने से पहले उसका टाइम टेबल बना ले। सबसे मेन पॉइंट,
टाइम टेबल आप बनाइए, लेकिन हाँ टाइम टेबल बनाए तो डेली उस रूल का फॉलो कीजिए। टाइम टेबल ऐसे नहीं कि बना दिए और एक दिन 2 दिन पढ़ें उस टाइम टेबल के अनुसार फिर उसके बाद खत्म, नहीं। टाइम टेबल आप बना रहे हैं तो टाइम टेबल आप एक बनाइए प्रत्येक सब्जेक्ट का। अगर आप कक्षा 10वीं में हैं तो आपके पास 6 विषय हैं, 6 विषय का टाइम टेबल बनाइए। अगर आप 12वीं में हैं तो आपके पास टोटल 5 विषय है, 5 विषय का आप टाइम टेबल बनाइए, लेकिन टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई कीजिए, ठीक। और उसके बाद टाइम टेबल बनाने से पूर्व एक चीज़ और कहें, आप अपनी एक गोल, ठीक है, अपनी गोल या फिर अपनी एक एम रेडी कीजिए। आप अपनी एक प्रकार से कहते हैं ना, एक टारगेट रखिए कि हम जो भी टारगेट हमारा, जैसे या तो 95 प्लस हो या फिर 90 प्लस हो, जो भी आपको स्कोर करना है उसके लिए एक गोल बनाइए। गोल हमेशा बड़ा रखिएगा, कभी भी एम को छोटा मत करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, पढ़ाई को कभी भी बोझ ना समझे। कितने बच्चे पढ़ाई को लेकर बोझ समझते हैं। दूसरी, पहले ये तो बोझ अलग बात है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मैथ का सब्जेक्ट है, बड़ी कठिन है, हम नहीं पढ़ेंगे, या हमको नहीं आता है। अरे भाई, उसको आप अपने बोझ समझ लिए। अगर आप पहले से निगेटिव ही सोचेंगे तो आपको निगेटिव ही न मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि नहीं, हम मैथ लगा लेंगे। अब मैथ कठिन नहीं होता है। जिस दिन से आप मैथ बढ़िया से अगर समझकर शांति से बैठकर आराम से लगाना स्टार्ट करेंगे, लिखित देते हैं, आपको मैथ से प्रेम हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ से प्रेम हो जाएगा तो आप उसे बोझ मत, कोई सब्जेक्ट है आप एकदम बिंदास पढ़िए, नो टेंशन। नहीं आ रहा पूछिए, बताया जाएगा। यहाँ पर एक्सेल क्लासेस पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, अगर कोई डाउट्स हो तो वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आइए, अगला देखिए 5वां पॉइंट है, पढ़ाई करते समय बीच में थोड़ा सा विश्राम करें। देखिए कितने बच्चे होते हैं ना, लगातार पढ़ते हैं 10-10 घंटा, कुछ 5-5 घंटा एकदम लगातार पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा पढ़ेंगे तो भी आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा। मतलब कि एक सब्जेक्ट पढ़ें, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर दूसरा का स्टार्ट किए, फिर आराम कर लीजिए। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके माइंड पर भी थोड़ा सा, माइंड आपका भी रिलैक्स कर लेगा, आपको भी आराम मिल जाएगा, और इससे जो आप पढ़े रहेंगे वो आपको पूर्ण रूप से याद भी हो जाएगा, समझ भी जाएंगे, तो आपको कोई बोझ भी नहीं लगेगा, एकदम मज़ा भी आएगा। एक बार पढ़ाई में लीन हो जाएंगे तो पढ़ाई के प्रति इतना आपको प्रेम हो जाएगा कि बाहर की कोई चीज़ें, नज़ारा आपको दिखने को ही नहीं मिलेगा। पॉइंट देख लीजिए, यही विश्राम करते रहिएगा बीच में। अब अगली पॉइंट है 6वां, आप लोग देख लीजिए, परीक्षा से पहले रिवीजन के लिए टाइम बचा लें। ये ध्यान दीजिए, परीक्षा से पहले अपने सिलेबस को खत्म करिए और टाइम बचाकर अपना रिवीजन कीजिए, एकदम 100%। रिवीजन सबसे मेन होता है कि रिवीजन करना। आप लोग सिलेबस पढ़ लेते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, फिर एग्जाम में कहते हैं सर हम तो पढ़े हैं लेकिन लिख नहीं पाए हैं, तो ये कारण है आप रिवीजन नहीं किए, ठीक है ना। तो आप लोग रिवीजन के लिए टाइम बचा लीजिएगा। अगली पॉइंट है, देखिए 7वां पॉइंट है कि परीक्षा के समय सुबह जल्दी उठें और पढ़ाई करें। सुबह टाइम पर जल्दी उठिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सुबह में जो पढ़े रहते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, आप अच्छी तरीके से उसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए और उठकर मुंह धो लीजिएगा, उसके बाद पढ़ाई पर लग जाइएगा। मात्र बाबू अब से दिसंबर आप लोग पढ़िए, दिसंबर पढ़िए, और यहाँ तक कि कहें कि जनवरी पढ़िए, फरवरी तो आपका एग्ज़ाम है मुन्ना। इतना तो आप लोग मारेंगे, अगर जो हम रूल बता दिए इस रूल पे अगर करेंगे तो 100% कोई आपको रोक नहीं पाएगा अच्छा स्कोर करने से, ठीक है ना। और देखिए 8वां है, परीक्षा देते समय खुद पर विश्वास रखो, जो भी तुम्हें मतलब तुम लिखो पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखो। एक चीज़ हम कहें कि जो भी आप लिख रहे हैं आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं पूरा हमको सही है, किसी और पर डिपेंड है। अरे फलाना भले कुछ लिख रहा है, अब बगलिया में बैठ रहा है, कहीं पता चले कि क के जगह या ख लिख दिया, और क के जगह या ख लिख दिया, आप भी कहिए आपका क लिखना सही था और ख लिख दिया, उसका देखिए देखा आप भी लिख दिए ख, आपका भी गलत। तो ये है, जो भी लिखिए खुद पर विश्वास रखिए। पहला नंबर, चीटिंग के भरोसे कभी भी मत रुकिए, जो भी करिए खुद पर विश्वास करके मेहनत करिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ से पूछ कर उसकी तैयारी कीजिए, लेकिन मेहनत करिए। हम अभी बता रहे हैं, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मुद्दा या मेन मकसद यही है कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझा सकें कि आप लोग को पास समय अब थोड़ा कम ही है और आप अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप भी एक अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है ना मुन्ना। तो यही थी आज की वीडियो में।
तो यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।